हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हो चुकी है जन्माष्टमी की तैयारियां स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की मालाएं बना ली। 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स की मालाएं मैं हर साल बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी से 4-4 दाने की, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटू से है इसलिए उनको छोटी सी ही माला लगती है। उसके बाद मैंने उनके लिए हेयर्स बनाई थी होममेड, बट उसकी क्लिप लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं लास्ट का स्टेप दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बना रही हूँ, जो छोटा सा मटका है जिसमें मैं मिश्री, माखन सब कुछ रखूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ ताकि वो सुंदर सा लगे। मेरे लल्ला के लिए स्पेशल एक दिन ही होता है जन्माष्टमी का, तो जितना हो सकता है उनके लिए मैं वो सब चीज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये झूले की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी फुल। ये झूला होममेड है। और यहाँ पे हम चलते हैं अब तैयारी करने के लिए। आम के पत्ते और फूल का बना चुके हैं तोरण। यहाँ पे हो चुकी है तुलसी माता की पत्तों की माला बनाना स्टार्ट। और रोज के जो पंखुड़ियाँ रहती है उसकी माला छोटी छोटी सी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे लल्ला को बहुत ही छोटी सी माला लगती है। और यहाँ पे मैंने फूल से, बलून से डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। और ये डेकोरेशन करते टाइम मैं बहुत जल्दबाजी में डेकोरेशन कर रही थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं था सुबह से लगने के बावजूद भी। और यहाँ पे हो चुका है हमारा फुल्ली डेकोरेशन कंप्लीट। जितना मेरे दिमाग में आ रहा था उतना मैं यहाँ पे ऐड करते जा रही थी। अभी ये जगह बहुत सुनी सुनी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा भोग आएगा मेरे लल्ला जी के लिए। और यहाँ पे हो चुका है हमारा फुल्ली डेकोरेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं सबसे मेन चीज़ है लाइटिंग्स मैंने ऐड कर दिया, बट मैंने अभी तो ऑन नहीं किया। सबसे लास्ट में आपको लाइटिंग्स का प्रॉपर डेकोरेशन देखने के लिए मिलेगा। डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद चलते हैं सबसे मेन काम में, जो सबसे मेन है खाना बनाना। लल्ला जी के लिए भोग लगाने के लिए मैंने बहुत ही प्रकार का यहाँ पे खाना बनाई थी। जैसे कि ये दाल में छोटी छोटी सी क्लिप ऐड करी, ज़्यादा बड़ी नहीं। भिंडी की सब्जी हो गई। और यहाँ पे मैं चना बॉईल कर रही थी, क्योंकि मुझे छोले भटूरे भी बनाने थे। और बैगन की सब्जी, खड़े बैगन की सब्जी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाते बनाते मैं थक गई थी। और ये है रवे का हलवा, जिसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। इसकी छोटी सी क्लिप ऐड कर दी। और ये है गाजर का हलवा जो खीस लिया था मैंने। और ये है कढ़ी के बाद मैं बना रही थी पूड़ियाँ, और ये डो रखा है। पूड़ियों के बाद मैंने निकाले भजे, और उसके बाद चावल, और उसके बाद पंजीरी जो धनिए की बनी थी। और ये भटूरे के लिए मैदा गूंद रही थी। और उसके बाद हमने बनाए छोले। उसके बाद हमने बनाए खीर। और खीर के बाद जितने भी मैंने स्वीट्स लाई थी अपने लल्ला के लिए, सारे स्वीट्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। और सबसे लास्ट में हमारा बनता है सैलेड। इतना बनाते बनाते तो मैं पूरी तरीके से थक चुकी। मेरी शक्ल देखो। और एक तो मेरा आज पूरा दिन का फास्ट भी था, और मेरी हालत हो चुकी थी पूरी तरीके से टाइट। यहाँ पे मुस्कान डाल रही है रंगोली। और बज चुके हैं 7 बजे। मैंने अपने लल्ला को, ये छोटा सा कोड़ा है उसके अंदर अपने लल्ला को रखा था। शाम के 7 बजे उसका पूरा मिश्रण निकाल लिया था मैंने। और सबसे पहले मैंने अपने लल्ला को भोग लगाया, क्योंकि उनको रात के 12 बजे बाहर निकालूंगी, तो भोग लगाना तो जरूरी है। भोग लगाने के बाद सबसे पहले मैंने एक कटोरा ले लिया था, और उसमें बहुत सारे फ्लावर ऐड करके सेंटर में कोहड़ा रख दिया था, जिसमें मुझे अपने लल्ला को रखना था। और एक ककड़ी, क्योंकि ककड़ी रखना कंपलसरी होती है। कहते हैं कि ककड़ी का भोग लगता है लल्ला को मॉर्निंग में। और सबसे पहले मैंने उनका ड्रेस चेंज कर दिया। उनको एक लंगोट लगाई, या तो हम व्हाइट कलर की, या लाइट पिंक कलर की, या फिर लाइट कलर में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास व्हाइट कलर का कपड़ा मिल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर का कपड़ा ले लिया। और यहाँ पे लल्ला को उसके अंदर डाल के ढक दिया। यहाँ पर होती है केक की एंट्री, जो मैंने नहीं सोचा था कि इस बार मैं लाऊंगी, पर लल्ला को खाना था तो उन्होंने मंगा ही लिया। और यहाँ पे हो गया है सारा खाना बना के रेडी। और लल्ला को भी मैंने ढक दिया था। अब यहाँ पे मैं रस कर रही थी थोड़ी देर, क्योंकि उसके बाद मुझे रेडी भी होना था, और ज़्यादा टाइम नहीं बचा था कि मैं ज़्यादा रेडी हो पाऊँ। इसलिए इस साल की मेरी तैयारी बहुत ही ज़्यादा फीकी फीकी थी, क्योंकि मुझे मिनिमम 15 से 20 मिनट ही मिले थे तैयारी करने के लिए। ऊपर से मैंने साड़ी वेयर किया था। ऊपर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो एंड टाइम पे हम भूल जाते हैं, जैसे कि मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ सारी चीज़। इसलिए आंखों के सामने रखती हूँ, कि ताकि मैं कुछ ऐसा ना हो जो बनाऊँ और भूल जाऊँ लल्ला को चढ़ाना। और वैसे भी अगर उनको याद रहता है तो वो बिल्कुल मंगा ही लेते हैं। एंड टाइम पे चीज़ें वो मंगा लेते हैं, अगर वो मुझे याद दिला दे तो। यहाँ पे हो चुकी है पूरी तरीके से तैयारी कंप्लीट। और यहाँ पे मैं भी आधी रेडी हो चुकी हूँ। देखो, आधी अधूरी रेडी हो चुकी हूँ। और उसके बाद मैं टाइम देख रही थी कि अगर टाइम मिलता है एक्स्ट्रा का तो मैं फुल रेडी होंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, इतनी ही रेडी होके कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे लग चुकी है लाइटिंग्स। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि अब कब टाइम होता है और कब हम अपना जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। 12 बजने को थोड़ा टाइम था, मिनिमम 20-30 मिनट्स यहाँ पे टाइम था। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी, और हम वेट कर रहे थे। देखिए साइड में मेरे लल्ला जी है वहाँ पे ढके हुए। हम तीनों यहाँ पे रेडी हो चुके थे।
कि कब 12 बजेंगे और कब हम लल्ला का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे क्योंकि मिनिमम 15 to 20 मिनट्स यहाँ पे पेंडिंग था और याद कर रहे थे कि कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं रह गया जो मैं रखना भूल जाऊँ। यहाँ पे बज चुके हैं 12 और सेलिब्रेशन होता है स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लल्ला को निकाल लिया जो मैंने ढक के रखा था। यहाँ पे मनाते हैं हमारा सेलिब्रेशन। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब यहाँ से होते ही है लल्ला की सेवा स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने उनको पंचामृत से स्नान करवाए, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। और जो मैंने वो 5 प्रकार की ड्राई फ्रूट्स की मालाएं बनाई थी, एक एक चीज़ों से नहला रही थी और एक एक चीज़ें निकाल रही थी और पहना रही थी। तो यहाँ पे होता है हमारा पंचामृत से स्नान हमारे लल्ला का, और वो बहुत ही अच्छे से स्नान करवा रहे थे, सेवा का आनंद उठा रहे थे। यहाँ पे देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। अभी उनका श्रृंगार भी पूरी तरीके से बाकी है, अभी ही इतने सुंदर लग रहे हैं कि नज़र नहीं हट रही है उनकी। अब यहाँ पे हम उनको करवाएंगे साफ पानी से स्नान, क्योंकि यहाँ पे पंचामृत जो रहता है वो बॉडी में अच्छे से चिपक जाता है, तो उनको अच्छे से निकालना पड़ता है वॉश करके। यहाँ पे 5 प्रकार के फूलों को मैंने तोड़ के उनके पानी में डाल दिया था और यहाँ पे वो मेरे लल्ला जी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आज तो उनका दिन है, आज क्यों वो प्यारे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 5 प्रकार के फलों से उनका स्नान। हर साल करवाती हूँ मैं 5 प्रकार के फलों से उनका स्नान। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं वो, किसी की नज़र ना लगे मेरे लल्ला जी को। और यहाँ पे स्नान कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले मैंने उनको अच्छे तरीके से वॉश किया, क्योंकि वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि जो घी, मक्खन, दूध जो भी है बॉडी में उनके लगा रहता है वो बहुत चिकट पदार्थ है, सो वो मतलब लगा ही रहता है बॉडी में जब तक आप उनको अच्छे से वॉश करके नहीं निकालोगे। तो यहाँ पे उनकी पोशाक आ चुकी है जो होममेड है। इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो सबसे पहले हम उनको पहनाएंगे उनका ड्रेस, उसके बाद करेंगे उनका श्रृंगार स्टार्ट। ऑलरेडी उनके बॉडी पे श्रृंगार है, श्रृंगार की उनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और जो ज्वेलरीज है उनके बॉडी पे ऑलरेडी परमानेंट ज्वेलरीज मैंने पहना के रखी हूँ, तो वो मैं रोज़ रोज़ रिमूव नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पहली बार उनको आज हेयर्स लगाए हैं। मेरे लल्ला अब 2 साल के हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है, नवंबर में हो जाएंगे। तो आज मैंने पहली बार उनको हेयर्स लगाए और ये थी वो फ्लावर की माला। ये हमारे लल्ला जी के लिए इस साल मैंने तुलसी माला बनाई थी वो। और यहाँ हो चुका है मेरे लल्ला जी का पूरा श्रृंगार कंप्लीट और हाय वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो अब उनको कर देते हैं उनके आसन पे स्थापित, क्योंकि अब होता है यहाँ पे भोग लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट और पूजा करने की विधि स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, उनके जो साइड साइड में मैंने रोज़ फ्लावर्स रख दिए थे, क्योंकि उनके पास भी थोड़ी डेकोरेशन चाहिए। इस बार पूरा कॉम्बिनेशन हो गया था। और सबसे पहले हमने लल्ला की प्रेम भावना से आरती उतारे। जब तक हमारे लल्ला जी नहीं बोल दिए कि अब मम्मा बस कर दीजिए, तब तक के हमने उनकी आरती उतारे, धूप बत्ती दिखाए। और सबसे पहले जो केक लाए थे, जो उन्होंने ही मंगाए थे इस बार, वो सबसे पहले हमने केक कटिंग करवाए और सबसे पहले उनको केक का ही भोग लगाए। केक का भोग लगाने के बाद सारी चीज़ों का भोग लगाए और बहुत सारी चीज़ें हमने उनके लिए बनाए थे, जो आपको स्टार्टिंग के क्लिप में सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको सबसे पहले भोग लगा रही थी और कहते हैं कि भगवान जी को कुछ नहीं तो 15 से 20 मिनट तक के भोग लगाने के बाद उनके पास उनका भोग रखे रहने दीजिए, क्योंकि अगर हमारे भोग लगाने के बाद भी अगर उनको भूख लगती है या उनका किसी चीज़ से मन नहीं भरता है और हमने अगर हटा लिया तो फिर वो कैसे खाएंगे। इसीलिए भोग लगाने के बाद थोड़े टाइम तक के मिनिमम 25 मिनट 45 मिनट उनके पास रख दीजिए भोग, वो अपना भोग ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद तो आपका ही है, वो तो कहीं लेके जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी अपना लल्ला के लिए, धीरे धीरे करके मैंने उनको सारा चीज़ों का भोग लगा दिया और उसके बाद मैंने उनको झुलाया था झूला। और यहाँ पे देखिए भोग लगने के बाद वो कितने प्यारू प्यारू दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने उनकी नज़र भी उतारी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। मतलब कहते हैं कि भगवान हाँ बहुत सुंदर है, हाँ वो सच में बहुत सुंदर है। और यहाँ पे मैंने उनको झुलाया था झूला और वो देखिए कितने प्यार से झूला झूल रहे। और यहाँ पे मेरे बात किए थे, लल्लू ने प्रेम भावना से उनकी आरती उतारे, उनके चरण छुए। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने उनको केक खिलाए और उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें वहाँ पे रखी थी थोड़ा थोड़ा करके लल्ला जी को भोग लगा दिए। और सबसे मेन बात
यहाँ पे भोग लगाते टाइम आपको बोलना चाहिए कि लीजिए बेटा खाइए, या फिर आप जो नाम उनका रखते हो वो नाम से बुलाइए। कॉमनली मैं अपने लल्ला को लल्ला ही बोलती हूँ। रियल नाम उनका केशव श्याम मैंने रख दिया था, जो फर्स्ट बर्थडे में ही मैंने उनका नामकरण भी कर दिया था। यहाँ पर अभी भी भोग लगाना आरंभ है, क्योंकि मेरे लल्ला का जब तक मन है तब तक वो भोग लगवाएंगे और आपको भोग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भोग लगाने के बाद सबसे पहले इन्होंने झूला झुलाए, और झूला झुलाने की विधि जो बहुत ही प्रेम भाव से झूला झुलाए, और वो जब तक मन करे तब तक वो झूला झुलवाए। ऐसे है हमारे कान्हा जी। यहाँ हो चुकी थी हमारी पूजा कंप्लीट, भोग लगा के लल्ला को कंप्लीट, और झूला झुला के भी हमारे लड्डू गोपाल जी को कंप्लीट। मॉर्निंग से मेरा फास्ट होने की वजह से आज मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, बट पूजा करने के बाद मेरे में पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई। बिना खाना पीना खाए ही मेरे में एनर्जी आ गई थी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हो चुकी थी हमारी पूरी तरीके से पूजा कंप्लीट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक और लड़की थी हमारे साथ में, वो कहाँ गई? हे भगवान, अब मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी और आपको पता चलेगा वो कहाँ गई। तो यहाँ पे मेरे लल्ला का पूरा भोग का हम वीडियो निकाल रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे उस दिन भोग के साथ में वो। फिर हमने लल्ला की यहाँ पे बहुत सारी फोटोज क्लिक की, लल्ला के साथ में हमारी भी बहुत सारी फोटोज क्लिक की यहाँ पे, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे थे फोटोज में, इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे छोटी छोटी सी हमने फोटोज निकाली थी, इतना टाइम मिला नहीं था क्योंकि यहाँ पे मुस्कान सो चुकी थी, और हम लोग सोच रहे थे फटाफट खाना खा के हम भी सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी आज पिल्लू की। और यहाँ हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैंने लल्ला को रात को सुला दिया था, तभी उठा रही हूँ क्योंकि उनकी सेवा है। उनको उठाने के बाद मैंने सबसे पहले उनको नहलाया धुलाया, और उसके बाद उनका न्यू ड्रेस चेंज किया, क्योंकि कल बेबी ने जो ड्रेस पहना था वही ड्रेस पहना के मैंने नहीं सुलाया, उनको दूसरा ड्रेस पहनाया, क्योंकि वो ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी था और वो पहन के सोएंगे भी नहीं, वो गिरा देंगे, ऐसा वाला है उनका काम। तो यहाँ पे देखो मेरे लल्ला कितने प्यारे लग रहे, बिना श्रृंगार के इतने सुंदर लग रहे हैं। फिर लल्ला को भोग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे किया हवन, और यहाँ पे हवन के बाद हमारी होती है जन्माष्टमी की पूजा आज कंप्लीट। तो आप लोगों को हमारे जन्माष्टमी का ब्लॉग कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।